मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आपसे माफी इस बात के लिए चाहता हूं कि मैं कन्नड़ा समझ तो पाता हूं थोड़ा बहुत, लेकिन बोल नहीं पाता हूं। तो इस बात के लिए माफी। अगर इजाजत हो तो हिंदी में उर्दू में मिला के बात कर ले। हमें इजाजत है? हिंदी में बात करते हैं। मैं, जैसा कि भाई ने बताया, मैं बहुत दूर से चल के आपके बीच में आया हूं। वाराणसी आप जानते ही हैं। वाराणसी से लगा हुआ मेरा जिला है जौनपुर। तो जौनपुर से दिल्ली और दिल्ली से बेंगलोर और बेंगलोर से बेल्लारी, ये बड़ा लंबा सफर रहा। और इसलिए भी बेल्लारी आने के पीछे जो मूल विचार था वो ये था कि कांग्रेस के लिए और इस देश के लिए कर्नाटका तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बेल्लारी का बहुत विशेष स्थान कांग्रेस की राजनीति में है। इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब कांग्रेस पार्टी में राजनीति की शुरुआत की तो सबसे पहला जो लोकसभा का चुनाव था वो लड़ने के लिए बेल्लारी आई। और हम बेल्लारी की जनता के बहुत शुक्रगुजार हैं, उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को समर्थन किया। और उसके बाद भी लगातार यहाँ के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी शिद्दत से खड़े हैं। और इसलिए पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारी 5 विधानसभा की सीटें हम जीते, हम लोकसभा की सीट भी जीते, यहाँ से एक राज्यसभा के साथी भी हैं, यहाँ पर हमारा मेयर भी है। और लगातार यहाँ की जनता आजादी के आंदोलन के बाद लगातार कांग्रेस के विचार के साथ, गांधीवादी विचार के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। हम उसके लिए भी उनके आभारी हैं। देश के हालात बहुत चिंताजनक है और जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, प्रदेश की राजनीति पर चर्चा तो आपसे रोज ही होती है, लेकिन कर्नाटक का चूंकि देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा उस पर भी आपसे बातचीत हो जाए। किसी भी देश में और विशेष रूप से भारत की सफलता में जो मूल विचार है वो ये है कि हमने इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशंस खड़ी की। भारत इसलिए कामयाब है कि हमने इस देश के अंदर संस्थाएं खड़ी, हमने कार्यपालिका खड़ी किया, न्यायपालिका खड़ी किया, विधायिका खड़ी किया और मीडिया को भी हम उसका हिस्सा मानते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सब पर कंट्रोल करे और लोगों तक सरकार की भावनाएं, सरकार की बात, विपक्ष की बात और आवाम की बात को जिम्मेदारी से पहुंचाए। और आप जैसे जानते हैं कि उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जो टैलेंट है इंसान का, उसको पहचानने की प्रक्रिया है। और एनटीए करके एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तकरीबन 15 एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। न सिर्फ ये कि नीट की परीक्षाएं, बल्कि नीट की परीक्षाओं के साथ साथ सीयूटी जो होता है विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चूंकि मैं वहां पे लंबे समय तक छात्र राजनीति में रहा, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टीफेंस, हिंदू, एसआरसीसी, रामजस, हंसराज, मिरांडा हाउस जैसे कॉलेजेस है जहां की कट ऑफ लिस्ट तकरीबन 100% जाती थी, अब वो सीयूटी के माध्यम से एग्जाम होता है। 2017 में भारत की सरकार ने, यानी मोदी की सरकार ने, यानी शाह और तानाशाह की सरकार ने, मोदी और अमित शाह जी की सरकार ने एनटीए की स्थापना किया। और 2017 से लेकर 2026 तक अब तक 152 एग्जाम्स लीक हुए पूरे देश के अंदर, 152। और ऐसा लगता है कि पूरा एक रैकेट चल रहा है अंदर और जो पेपर बनता है उस पेपर को बेचने का काम किया जाता है। पिछले 12 सालों में इस देश के अंदर लोकतंत्र की, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सारी आवाजों को दबाने की कोशिश की गई। भारत की सफलता का बुनियादी कारण यह था कि हमने इस देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन शाह और तानाशाह ने देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पूरी तरह से दबा दिया
कोई भी नेता या कोई भी साथी, चाहे वो पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, इतिहासकार और साहित्यकार हो, नेता हो, अगर कोई भी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठाता है, चाहे वो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे देश के अन्य हिस्सों में आंदोलन रहे हो, लगातार इन आंदोलनों को दबाने का काम मोदी और अमित शाह की सरकार ने पूरी ताकत लगाकर किया है। लेकिन हम इस देश के युवाओं को विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं, जेनजी को बधाई देना चाहते हैं कि जब बड़े बड़े लोगों की आवाज में ताकत नहीं बची, तो इस देश का युवा इकट्ठा हुआ, जंतर मंतर से एक बड़ी बुलंद आवाज इकट्ठा हुई। तकरीबन 1 महीने तक आंदोलन चला और उस आंदोलन चलने के चलते देश के एचआरडी के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को पहली बार किसी एनडीए की सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया है। उसके लिए बधाई के पात्र इस देश के युवा हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर विशेष रूप से जंतर मंतर के माध्यम से आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। उस आंदोलन को दबाने की भी कोशिश की गई, पुलिस ने लगातार हमला किया और श्री राहुल गांधी जी ने जैसा कि बताया है, पैलेट गन एक होती है जो से गोली अगर चलाई जाए तो आदमी अंधा भी हो जाता है। कश्मीर में या दूसरे राज्यों में आतंकवादियों को दबाने के लिए वो पैलेट गन इस्तेमाल होती थी। उस गन का इस्तेमाल केंद्र की सरकार ने जंतर मंतर के आंदोलन को दबाने के लिए किया है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ हम श्री राहुल गांधी जी को बधाई भी देना चाहते हैं। सबसे पहले नीट की परीक्षा को लेकर कोटा में आंदोलन उन्होंने किया, उसके पश्चात छात्रों की गूंज के माध्यम से उन्होंने देहरादून में, उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन किया और ये पूरा जो जनता का आंदोलन था, इससे एक मैसेज गया कि हाँ, इस देश के अंदर विपक्ष की भी आवाज है और हमें गर्व है कि इस देश में विपक्ष की और जनता की अगर कोई मजबूत आवाज है तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की आवाज है, दूसरी कोई आवाज दिखाई नहीं देती। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हुआ ही है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि बिहार के अंदर, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में जिस तरह से पुलिस ने छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक काम किया है, उसको लेकर भी हम अमित शाह के रिजिग्नेशन की मांग करते हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, जो छात्रों पर हमला करने का प्रयास दिल्ली पुलिस के इशारे पर विशेष रूप से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो श्री अमित शाह है। और श्री राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि इस पर लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस के तमाम सांसद इसको लेकर वर्तमान में चल रहे सत्र में बुलंदी के साथ इस आवाज को उठा रहे हैं। कर्नाटका के संबंध में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। कर्नाटका इस देश का बहुत बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। कर्नाटका ने इस देश को बहुत नेतृत्व देने का काम किया है और हमारा सौभाग्य है कि आज देश के प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी कर्नाटक से आते हैं। न केवल कर्नाटक से आते हैं बल्कि इसी रीजन से आते हैं जो आपका ये क्षेत्र है और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। अंबेडकर के विचार को, संविधान के विचार को, जो ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान बराबर, दलित और ब्राह्मण बराबर, अगड़ा और पिछड़ा बराबर, गरीब और अमीर बराबर, महिला और पुरुष बराबर, उस संविधान के विचार को कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत और ताकत के साथ श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर और अटक से लेकर कटक तक उस लड़ाई को ताकत देने का काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, जो 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता इस राज्य में पूरा मिल जाएगी। लेकिन एक बात की जरूर मैं चर्चा करना चाहता हूं, केंद्र की मोदी सरकार डिलिमिटेशन बिल लाना चाहती है। डिलिमिटेशन का मतलब यह है कि 33% सीट्स बढ़ाना चाहती है और विशेष रूप से साउथ इंडिया के राज्यों की जो सीट्स हैं उनको कम करना चाहती है। यानी
भाजपा का जो मूल असर है वो नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर भारत में है। वो 50% सीट्स बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट्स है, वो 80 लोकसभा की सीट्स 120 लोकसभा की सीट्स हो जाएगी। लेकिन उस रेशियो में साउथ इंडिया की जो सीट्स है वो नहीं बढ़ेगी। हमारी मांग है कि जो डिलिमिटेशन होगा उसमें नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया को भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। महिलाओं के अधिकार की बात होती है, 33% वुमेन रिजर्वेशन भी लागू होगा। हम चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन के लिए डिलिमिटेशन की आवश्यकता नहीं है, बगैर डिलिमिटेशन किए हुए भी हम वुमेन रिजर्वेशन को लागू कर सकते हैं। बीजेपी डिलिमिटेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अंतिम बात कह के बात को प्रश्न उत्तर के लिए मैं सदन को आमंत्रित करूंगा। कर्नाटका का कांग्रेस पार्टी का एक और भी इतिहास है। महात्मा गांधी पूरे फ्रीडम मूवमेंट के समय, यानी जब वो साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत में आए, तो केवल एक बार 1924 में बेलगावी में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था आजादी के आंदोलन के समय, और उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी, उस महाधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। केवल एक बार महात्मा गांधी पूरे जीवन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। उनकी याद में 2024 में बेलगावी में कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में तय हुआ कि इन फांसीवादी लोगों से अगर लड़ना है, भाजपा के विचार के साथ लड़ना है, संघ को अगर परास्त करना है, नफरत की सियासत के खिलाफ राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उस विचार को अगर ताकत देनी है, तो एक रास्ता है। वो रास्ता यह है कि सत्ता के साथ साथ हमें संगठन के निर्माण पर विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। सृजन का मतलब होता है कि हम जैसे कोई चीज को नए सिरे से खड़ा करें। हम संगठन को नई तरह से खड़ा करना चाहते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने तकरीबन, ये मेरा 7वां स्टेट है जहां पर मैं इस काम के लिए आया हूं। इसके पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके पश्चात पंजाब के फरीदकोट, उसके पश्चात मेघालय, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये मेरी 7वीं स्टेट है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे कर्नाटका में काम करने का मौका मिल रहा है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे विशेष रूप से बेल्लारी में भी काम करने का मौका मिल रहा है। मैं पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के साथ संपर्क और संवाद बनाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि यहाँ पर हमारे 5 विधायक भी है, हमारे सांसद भी है, हमारा मेयर भी है, मगर हमारी ये कोशिश है कि हमारी जड़ें हर घर तक पहुंच जाए, हर घर में हमारे कार्यकर्ता हो, और हर घर में गांधी के विचार को मानने वाले और संविधान को विचार के मानने वाले लोग पूरी ताकत से खड़े हो। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जो प्रयास है, उस प्रयास को बल देने के लिए मैं यहाँ पर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। मीडिया के साथियों का भी बहुत 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 इसमें भूमिका होगी, क्योंकि मीडिया के साथी नैरेटिव बनाते हैं, विमर्श बनाते हैं। आप जो बात कहते हैं वो बात सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। दुर्भाग्यवश मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया हो गया है, लेकिन आप लोग चूंकि एक ऐसी आवाज है जो जनता की आवाज बुलंद करते हैं, और कर्नाटक का मीडिया और बेल्लारी का मीडिया जिम्मेदारी के साथ जनता की आवाज को उठाता रहता है। ऐसा मेरे साथी से चर्चा हुई, और मैं इस बात के लिए विशेष रूप से आपका आभारी हूं कि आप जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोगों से समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोगों से चर्चा हो रही है। थोड़ा हमें आने में लेट हो गया क्योंकि रास्ते में हमें ट्रैफिक मिल गया, लेकिन मैं सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैं मीडिया के साथियों से बहुत ही सम्मान के साथ ये अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, वो आमंत्रित